अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ मोबाइल की फ्लैग है, ये बच्चा उत्सव का जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधान क्या बोलेगा ट्रैफिक। सो गाइस, आज पूरा मोदी को देखने जा रहे हैं हम लोग, मोदी जी को। इसके कारण उसी के चलते आज पूरा ट्रैफिक भीड़ पूरा जमा हो गया है, इतना सारा ट्रैफिक। गाइस, पूरा आज मोदी को देखने के लिए पूरा लाइन लगाना पड़ा है यहाँ पे आईजी पार्क में, इतना सारा लाइन। सुबह का भी 8 बजा हुआ है। Still there are so many people. बहुत गर्म है गाइस। सो गाइस, बाहर इतना चेकिंग हुआ है कि क्या बोलेगा, पूरा बैग भी अलाउ नहीं था। ऐसा हो कि पूरा बैग को भी बाहर रख दिया। गरम ऐतिहासिक केंद्र है। वैसे पीएम दीवान योजना के तहत 146 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन अरुणाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग उत्तर पश्चिम क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तवांग के सीमांत जिले में 9,822 फीट की ऊंचाई के इस भव्य मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ मंच पर विराजमान होंगे राज्य के परम आदरणीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, राज्य के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, श्री किरण रिजिजू जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोनाबेन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, अरुणाचल विधानसभा की अध्यक्ष श्री तेसाम टोपे जी, माननीय भरा हुआ है अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के स्वागत में, उनके सम्मान में। तो सबसे पहले चलिए मिडिल में जो पंडाल है उसमें बैठे हुए लोग आप सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। मैं बोलूँगा, आप लोग जय बोलिए। चलिए, भारत माता की जय। ओनली मिडिल वाला, हाँ, बाकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बाद में बोलेंगे। भारत माता की जय। और जोर हो सकता है, भारत माता की जय। ओके, ये हुई ना बात। अभी स्टेज के राइट हैंड साइड यहाँ मोदी के इंतजार में सब गर्म से बेहाल। अभी तक नहीं पहुँचा है, स्टिल वी आर वेटिंग। और सब यहाँ गर्म से बेहाल। कोई तो मेरा पीछे देख सकते, सो गया गर्म से। प्रधानमंत्री महोदय जी का सूरज की कालीकिरण के पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों की गूंज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवी सदन का बहुत ही जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए। उपस्थित तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ढेरों आशीष तथा अनेकों सौगातों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हमारे बीच इस भव्य मंच पर विराजमान। सभी आदरणीय जनों से निवेदन, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जन जन के प्रिय यशस्वी दूरदर्शी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी सूरज की पावन
किरण की भूमि अरुणाचल प्रदेश में गर्व करती है। याद से बनी हुई ये टोपी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ग्रेट हेरिटेज की उड़ान भरती हुई प्रतिकृति भेंट किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। बहुत ही जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया आज सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए स्वच्छ, किफायती और निरंतर ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों के साथ नेट जीरो भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ भारत की जल विद्युत राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ की नदियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का मजबूत आधार भी बन रही है। विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नीटको की 240 मेगावाट हियो और 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हियो परियोजना से हर साल 1,000 मिलियन यूनिट और टाटो 1 से 800 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करेंगी बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों, विद्यालयों, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटो में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का ये साझा विजन अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सहयोग दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बना रहे हैं, जहां हर घर तक रोशनी पहुंचेगी और हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम न करने वाला है। इस दिवाली में आपको बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल में हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स नीति व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है हम इस बात को रिव्यू करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें निहित है प्रत्येक नागरिक तक सरलता, पारदर्शिता और राहत पहुंचाने का भगीरथ भाव। GST का एक समावेशी एवं उन्नत स्वरूप नेक्स्ट जेन GST, जो हर नागरिक और हर व्यवसाय के सपनों को सशक्त करने आया है। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं या तो अब टैक्स फ्री है या अधिकतर पर मात्र 5% GST है। देखिए अमूमन 400 यहाँ विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी किरण रिजिजू, राज्य सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी नाबा भेड़िया जी, तापिरगांव जी, सभी विधायक साथी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बॉम्बेरूम धोनीपुर, सर्वशक्तिमान धोनीपुरो हम सबको आशीर्वाद दे। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी होगी, और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। जहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं, और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोड़ा तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है। मां भारती का गौरव है। मैं इस पुण्य भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरे यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और फ्लैग चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैग, ये बचत उत्सव का जा रहा है। ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश है, और अरुणाचल का प्रकाश। किताब को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट करें। बहुत ही जोरदार तालियां से गर्व से कहे, गर्व से कहे, इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा, अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज होगा।
एक बार फिर आपको इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचनों तथा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व से आज अरुणाचल प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। आपकी नेतृत्व के कारण उत्तर प्रदेश अब हाशिए पर नहीं बल्कि भारत की विकास गाथा से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आपका दूरदर्शी नेतृत्व पूरे भारत में और विशेष रूप से अरुणाचल में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश में पधारने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेकों सौगात अरुणाचल प्रदेश के लोगों को Guys. बाप रे बाप।